तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार आपके इस खूबसूरत से चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो है फिगर 4.17 एससीडीआ लिखा हुआ है। क्या होता है एससीडीआ? ऐसे ही जो फाइलम कोडाटा है, इसे फर्दर किन सब फाइलों में डिवाइड किया गया है, क्या उनकी खूबियां हैं, चलिए इन्हीं दो चार छोटी मोटी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फाइलम कोडाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। जो फाइलम कोडाटा है दोस्तों, इसे फर्दर 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। पहला जो सब फाइलम है उसे यूरो कोडाटा या फिर टूनी कैटा के नाम से भी पहचाना जाता है। क्या नाम है? यूरो कोडाटा या फिर टूनी कैटा। उसके बाद में है सेफलो कोडाटा। सेफलोकोडाटा के अलावा जो थर्ड जो सब फाइला है जिसमें कोडाटा को रखा गया है, वो है वर्टिब्रेटा। सबफाइला यूरोकोडाटा एंड सेफलोकोडाटा आर often referred to as protocodates, फिगर 4.17। तो यूरोकोडाटा और सेफलोकोडाटा को जो कंबाइनली जो है प्रोटोकोडाटा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनके इंडिविजुअल्स को प्रोटोकोडेट्स कहा जाता है। फिगर 4.17 में आप एससीडीआ को देख रहे हैं, जो कि ये क्या है? प्रोटोकोडेट्स होता है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये जो है मुख्यतया समुद्री होते हैं दोस्तों। इन यूरोकोडाटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेन, व्हाइल इन सेफलोकोडाटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यूरो कोडाटा, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, यूरो को माने टेल होते हैं, कोडाटा कोडाटा। तो यूरो कोडाटा में क्या होता है? जो नोटोकोड होता है वो इसके लार्वा के टेल में पाया जाता है, व्हाइल इन सेफलोकोडाटा। जबकि सेफलोकोडाटा की अगर बात की जाए तो सेफलोकोडाटा में हेड से लेकर टेल रीजन तक जो है क्या एक्सटेंड करता है, जो है नोटोकोड एग्जिस्ट करता है, एक्सटेंड करता है। और इनके लाइफ भर के लिए इनमें क्या पाया जाता है? इनमें नोटोकोड पाया जाता है, यानी कि सेफलोकोडेट्स में हेड से लेकर टेल रीजन तक नोटोकोड मौजूद होता है और लाइफ भर मौजूद होता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यूरोकोडेट्स अंतर्गत एससीडिया और साल्पा और डोलियम जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है पड़ते हैं। जहां साल्फा एक फिश टाइप से नजर आने वाला जो है ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो बॉडी होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह। यानी कि अगर आप उसके एक तरफ को देखेंगे तो आप उसके दूसरे तरफ के भाग को भी देख पाएंगे। कभी कभार आपने ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स को जरूर गूगल पर देखा ही होगा। तो उसी को साल्पा कहा जाता है। तो साल्पा है, एसिडिया है, डोलियम है, ये सब यूरोकोडेट्स में शामिल होते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए सेफलोकोडाटा की, तो सेफलोकोडाटा में ब्रांचियोस्टोमा और ब्रांचियोस्टोमा शामिल होता है। ब्रांचियोस्टोमा को एम्फिओक्सस या फिर लैंसेलेट नाम से भी पहचाना जाता है। तो अगर आपको इन ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिकली देखना है तो आप इन्हें सर्च कर जो है इसे कहाँ पर देख सकते हैं? इसे आप गूगल पर देख सकते हैं। बहरहाल अगर एक ओवरव्यू अगर बनाना चाहते हैं इस इन ऑर्गेनिजम्स के ताल्लुक से, इन एनिमल्स के ताल्लुक से, तो आप इस एसिडिया को देखिए। और आपने जो प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो जिस तरह से हमने उनमें दो चार जो अहम अहम खूबियां थी उनको गिनाई थी, बस उन्हीं खूबियों को और इस स्ट्रक्चर को मिला जुलाकर आपको जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बस उसी के आसपास ये जो है जितने भी ये कोडेट्स होते हैं लगभग ऐसे ही नजर आते हैं। तो इस तरह से भी आप एक इसका जो है एक ढांचा अपने दिमाग में रख सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के लुक के ताल्लुक से। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा की अगर बात की जाए तो इनमें जो है सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान नोटोकोड पाया जाता है। बाद में ही जो नोटोकोड होता है वो जो है एक कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में जो है कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। यानी कि इनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो है नोटोकोड मौजूद होता है, जबकि इनका जो एडल्ट फॉर्म होता है वर्टिब्रेट्स का,
इनमें यही जो नोटोकॉड होता है वो कार्टिलेजिनस या फिर बोनी फॉर्म का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम अपने शरीर में ही देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो ये रीढ़ की हड्डी होती है इसी को वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो किसी भी वर्टिब्रेट की अगर बात की जाए तो उसमें जो उनका एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसमें नोटोकॉड मौजूद होता है, लेकिन जो है एडल्ट फॉर्म आते आते जो नोटोकॉड है वो एक बोनी स्ट्रक्चर में, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कोडेट्स तो होते हैं, लेकिन जितने कोडेट्स होते हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स नहीं होते। अब जितने वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें कोडेट्स क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो है नोटोकॉड पाया गया था, लेकिन जितने भी कोडेट्स होते हैं सब में क्या नहीं पाया जाएगा, सब में जो है जो वर्टिब्रल कॉलम है जो कि वर्टिब्रेट्स के केस में उनके एडल्ट फॉर्म में जाकर देखने को मिला वो नहीं पाया जाएगा। तो जितने भी कोडेट्स हैं सबको वर्टिब्रेट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोडेट्स में भी खास कर जो वर्टिब्रेट्स है वो सारे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वो कोडेट्स होते हैं। जाहिर सी बात है कोडाटा में ही वर्टिब्रेटा एक सब फाइला है, तो जितने भी कोडेट्स हैं वो सब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब कोडेट्स तो हैं, लेकिन जितने भी कोडेट्स हैं वो सब वर्टिब्रेट्स नहीं होते। Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs। तो बेसिक कोडेट कैरेक्टर्स होने के अलावा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दोस्तों इनमें वेंट्रल रीजन में यानी कि पेट के तरफ जो है क्या होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। मस्कुलर हार्ट 2 चैम्बर का भी हो सकता है, 3 चैम्बर का भी हो सकता है, 4 चैम्बर का भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो पीसेज होते हैं यानी कि जो फिश वगैरह होती हैं, मछलियां होती हैं, उनमें जो है 2 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। अगर ऐसी बात की जाए एम्फीबियंस की तो फ्रॉग वगैरह में, एम्फीबियंस वगैरह में जो है 3 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल्स एक वेंट्रिकल वाला हार्ट पाया जाता है। ऐसे ही अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की तो रेप्टाइल्स में भी लगभग 3 चैम्बर वाला ही हार्ट पाया जाता है, एक्सेप्ट को जो है क्रोकोडाइल में जो है 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। ऐसे अगर बात की जाए जो है आपका ये जो एप्स है और जो ये मैमल्स होते हैं यानी कि जो पंछियां होती हैं और जो ये स्तनधारियां होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से जो है वर्टिब्रेट्स में फर्क जो क्लासेस हैं उनमें जो है 2, किसी में 2 तो किसी में 3 तो किसी में 4 चैम्बर वाला मस्कुलर हार्ट वेंट्रल रीजन में पाया जाता है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, इनमें एक्सक्रीशन के लिए नाइट्रोजिनस जो वेस्टेज हैं उन्हें उनके रिमूवल के लिए किडनीज पाए जाते हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन साल्ट एंड वाटर के बैलेंस के लिए भी किडनी एक अहम किरदार जो है निभाता है। पेरेड अपेंडेजेस व्हिच में भी फिन्स और लिम्स। अब इनमें पेरेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, पेरेड यानी कि जोड़े में। तो जैसा कि जो ये मछलियां होती हैं इनमें फिन्स पाया जाता है, इनमें जोड़ों में जो है फिन्स पाए जाते हैं। जबकि हम इंसानों में, अन्य एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कि अन्य वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि लिम्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम इंसान में 2 हाथ है, 2 जो है पैर है, तो इस तरह से जो है लिम्स जो है पाया जाता है। तो पेरेड अपेंडेजेस का पाया जाना भी जो है वर्टिब्रेट्स की एक खूबी होती है। तो ये तो था दोस्तों इस जो है क्या कहते हैं स्लाइड पर जो जितनी भी बातें थी उन्हें समझाने की मैंने कोशिश की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है उसे चलिए देखने की कोशिश करते हैं। द सब फाइला वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड एज फॉलोज। ये जो सब फाइला वर्टिब्रेटा है, कोडेड फाइला का सब फाइला वर्टिब्रेटा है, इसे फर्दर जो है कुछ चीजों के आधार पे, कुछ बेसिस पे जो है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है। इसे फर्दर जांच के आधार पे, यानी कि आपका ये जो जबड़ा होता है, जबड़ा है कि नहीं है, इसके आधार पे जो है वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया है। पहले डिवीजन को एग्नेथा कहा जाता है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास साइक्लिंग के एनिमल्स, इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। डिवीजन
अंतर्गत डिवीजन की अगर बात की जाए तो नेथोस्टोमाटा। नेथोस्टोमाटा वो होते हैं, वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें जबड़ा पाया जाता है, जिनमें जॉज पाए जाते हैं। तो सुपर ये जो नेथोस्टोमाटा होता है जिसमें जॉज पाए जाते हैं, इसे फर्दर हमने जो है दो सुपर क्लासेज में बांट रखा है। दो सुपर क्लास में किस आधार पर बांट रखा है? उनमें फिन्स पाए जाते हैं या फिर लिम्स पाए जाते हैं, इसके आधार पर बांट रखा है। तो जाहिर सी बात है, जो ये पीसेज होते हैं, जो मछलियां होती हैं, उनमें फिन्स पाए जाते हैं, तो उन्हें पीसेज वाले एक सुपर क्लास में रखा गया। और जो टेट्रापोडा है, जैसे कि एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, मैमल्स है, इनमें लिम्स पाया जाता है, तो इन्हें टेट्रापोडा नामक जो सुपर क्लास है उसमें रखा गया है। तो जैसा कि आप पीसेज की अगर बात करें तो पीसेज को फर्दर दो क्लासेज यानी कि कोन्ड्रिकथेइस और ओस्टेकथेइस कर दो क्लासेज में बांटा गया है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही टेट्रापोडा की अगर बात की जाए, जिसमें लिम्स पाया जाता है, तो इसे चार क्लास में बांट रखा है, यानी कि एम्फीबिया, फ्रॉग्स वगैरह, रेप्टाइल्स, स्नेक्स वगैरह, एप्स जो तमाम पशु जो है पंछियां वगैरह होती हैं, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो मैमल जो स्तनधारी वगैरह होते हैं, वो सब। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं, आपको जरूर समझ में आया होगा। एटलीस्ट आपको जरूर 80% चीजें तो जरूर समझ में ही आई होगी दोस्तों। फिर भी अगर मेरे समझाने में, मेरे बताने में कोई चूक रह जाती है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर जो है आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के ताल्लुक से, तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं, आपको जरूर मजा आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारा हौसला अफजाई कराने के लिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।